Hello dear students, chapter 5 arithmetic progression exercise 5.2 स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed its 10th टर्म by 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 एक्सीड है. दैट मीन्स 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. सॉल्यूशन, लेट इन एन AP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D. AP का हमने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लिया. नाउ गिवन दैट द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7. मतलब 17th टर्म इक्वल्स टू 10th टर्म प्लस 7. मीन्स A17 इज इक्वल्स टू A10 प्लस 7. A17 मीन्स A plus 16D is equals to A plus 9D plus 7. देन 16D दोनों साइड से A कैंसिल हो जाएगा. सो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7. सो 7D इज इक्वल्स टू 7 मीन्स D इज इक्वल्स टू 1. तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था. यहाँ हमने D कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 1 आ गई. दिस इज अवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Which term of AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, एक AP गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. और हमको फाइंड आउट करना है कि इस AP का कौन सा टर्म, विच टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. मतलब इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ने मोर मीन्स ज़्यादा है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए हमेशा आते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ AP लिखेंगे. गिवन AP इज़ 3, 15, 70, 27, 39 एंड सो ऑन. Here first term A is equals to 3 and common difference D is equals to 15 minus 3, 12. ओके, अब हमने AP का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लिया. नाउ गिवन दैट हमको फाइंड आउट करना है कि AP का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर है. तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म मीन्स AN, nth टर्म ऑफ AP इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. मतलब हमने क्या एज्यूम किया है कि उसका nth टर्म AN इक्वल्स किसके इक्वल है, 54th टर्म. मतलब A54 प्लस 132. A54th टर्म से 132 ज़्यादा है, मतलब प्लस है. तो AN इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132. ये हमको इक्वेशन कंडीशन गिवन है. तब हम यहाँ सबकी वैल्यू रखेंगे. AN मीन्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D एंड A54 मीन्स A प्लस 53D प्लस 132. ओके, तो अब दोनों साइड से A कैंसिल हो गया, प्लस में है, दोनों साइड से सेम साइन है, दोनों A कैंसिल हो गया. देन N माइनस 1 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132. अब यहाँ हमने D की वैल्यू 12 रख दी है. ठीक है, नाउ 12 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 636 प्लस 132. सो 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 768 हो गया. नाउ 12n इज इक्वल्स टू 768 प्लस 12 780. 12n इज इक्वल्स टू 780. सो n इज इक्वल्स टू 780 बाई 12 मीन्स 65. n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 65 आ गई. ओके, n इज इक्वल्स टू 65 मीन्स 65th टर्म ऑफ गिवन AP, 56th टर्म ऑफ गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. मीन्स AP का 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 से ज़्यादा है. ओके, तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से इक्वेशन बना करके, ये जो हमने हमको इक्वेशन बनाया, हमने जो कंडीशन गिवन थी, इस तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होता है. कुछ स्टूडेंट इसमें पहले 54th टर्म निकालते हैं, फिर उसमें 132 ऐड करते हैं और उस हिसाब से फिर उसको nth टर्म एज्यूम करते हैं. तो इसमें बहुत लेंदी हो जाता है वो क्वेश्चन. तो उससे बेटर रहता है कि हम इस तरीके से इक्वेशन बना लें तो हमारा क्वेश्चन शॉर्टकट में भी सॉल्व होता है और ईजी भी हो जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? अब यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 APs गिवन है और दोनों APs के कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है. एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों AP के 100th टर्म है, उनका डिफरेंस 100 है. तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हमको 2 APs एज्यूम करने पड़ेंगे. लेट फॉर फर्स्ट AP का कॉमन फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है. अब हमको दोनों AP के कॉमन डिफरेंस सेम दिए हैं, मतलब फॉर सेकंड AP फर्स्ट टर्म डिफरेंट रहेगा पर कॉमन डिफरेंस D ही होगा. तो फर्स्ट टर्म हम डिफरेंट मतलब A' ले लेते हैं. सेकंड AP का फर्स्ट टर्म A' और कॉमन डिफरेंस D है. दोनों AP के कॉमन डिफरेंस सेम है. एक का फर्स्ट टर्म A, दूसरे का A' है. ओके, तो इस तरीके से हमने इसको डिसाइड कर लिया. नाउ अब हमको गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स. डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स ऑफ बोथ AP इज इक्वल्स टू 100. तो दोनों उसका 100 टर्म का, पहले AP का 100 टर्म मतलब A100 और दूसरे AP का 100 टर्म मतलब A-100. इनका डिफरेंस A100 माइनस A-100 इज इक्वल्स टू 100. ये हमको गिवन है. नाउ A100 मीन्स फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट में A-100 मतलब A' प्लस 99D. दोनों का D समान है इसलिए हमने दोनों जगह D यूज़ किया है और फर्स्ट टर्म डिफरेंट है इसलिए और A' यूज़ किया है. इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. नाउ अब हम ब्रैकेट यदि ओपन करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, A प्लस 99D एज इट इज़ रहेगा, पर यहाँ पे माइनस साइन होने से आगे के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस A' माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100. नाउ प्लस 99D एंड माइनस 99D कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया A माइनस A' इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया. A माइनस A' इज इक्वल्स टू 100, इक्वेशन 1. नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. उनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, मतलब A1000 माइनस A-1000 की वैल्यू निकालनी है. तो A1000 मीन्स A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में A प्लस A' प्लस 999D. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 999D माइनस A' माइनस 999D प्लस 999D माइनस 999D कैंसिल हो गया तो बचा क्या, A माइनस A'. और A माइनस A' की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, 100. मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज़ 100. डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ 100. मतलब यदि हमको कोई भी 2 APs गिवन है और उनके किसी 2 सेम टर्म के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब 100 की या फिर उसके 50th टर्म का डिफरेंस दिया है, तो उसके सभी सेम टर्म्स के डिफरेंस उतने ही होते हैं जितना मतलब हर एक का सेम होता है. अब यहाँ पे हमको 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है, इसका मतलब उनके सारे टर्म्स के डिफरेंस 100 होंगे. मतलब उनके 1000 टर्म के डिफरेंस, 50th टर्म के डिफरेंस, ये सब 100 होंगे. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है. ये जनरल क्वेश्चन है जिसमें हमको मालूम होता है कि ये दोनों, यदि हमको 2 AP गिवन है और दोनों AP के एक स्पेसिफिक टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो कि दोनों सेम है, सपोज 50th है या 25th है, क्या उनके बीच का डिफरेंस यदि हमको गिवन है तो बाकी सभी टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस दोनों AP का 100 होगा. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमको फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7. 7 ने डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट कितने नंबर्स हैं. तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो हम देखेंगे. 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101, 102 एंड सो ऑन. 998, 999, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है. ओके, तो पर हमको ये सारे नंबर्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर चाहिए. नाउ द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7. 7 ने डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर, 100 को 7 से डिवाइड नहीं होता है, 101 नहीं होता है, पर यहाँ ध्यान दीजिए जो पहला 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होता है वो है 105. ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. और एक नंबर डिसाइड हो गया तो उसके आगे 7 प्लस करते जाएंगे तो उसके आगे आगे के टर्म्स हमको मिलते जाएंगे. 7 ने डिविजिबल 105, 112, 199 सो ऑन. अब ठीक है, अब लास्ट वाला टर्म तो 3 डिजिट नंबर 999 है, पर 7
7 से डिविजिबल लास्ट वाला टर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड है स्टूडेंट्स, वो देखिए यहाँ पे देखिए साइड में मैंने बनाया है। हमने क्या किया है, हमको मालूम है कि 3 डिजिट नंबर, सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर 999 होता है। तो हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, और 999 को 7 से डिवाइड करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है। 999 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब यदि 999 में से 5 यदि हम माइनस कर देते तो वो जो नंबर 994 आया है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, सबसे जो बिगेस्ट है वो 994 होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो हमने लिस्ट बनाई है 105, 112, 119, ये जो है इसका लास्ट वाला टर्म हमारा होगा 994। और उसके पहले वाला टर्म यदि हमको फाइंड आउट करना है तो उसमें से 7 माइनस कर दीजिए तो 987 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको ये 7 से डिविजिबल ही लिस्ट हमको यहाँ पे डिसाइड करके लिखनी है। तो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया, 105, 112, 119 एंड सो ऑन 987, 994। अब इसको यदि हम A1, A2, A3 एंड सो ऑन an-1 an एज्यूम कर लेते हैं, तो पहले हमको इस लिस्ट को AP प्रूव करना है, क्योंकि हमको यहाँ AP नहीं दिया था। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 डिसाइड करेंगे, 112 माइनस 105 7, A3 माइनस A2 डिसाइड करेंगे, 119 माइनस 112 7। सो हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, सभी टर्म्स इसके इक्वल होते जा रहे हैं। सो अबो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है वो AP फॉर्म कर रही है। अब यदि ये AP फॉर्म कर रही है देन फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 105 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने डिसाइड कर लिया इसका। नाउ अब हमको इस AP में कितने टर्म हैं, ये जो हमने AP डिसाइड किया उसमें कितने टर्म है वो हमको डिसाइड करना है। तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो लास्ट टर्म 994 है वो nth टर्म है। हमने ऊपर एज्यूम किया है कि nth टर्म 994 है। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, उसके लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। A इज इक्वल्स टू 105 एंड D इज इक्वल्स टू 7 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 105 प्लस n-1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो n की वैल्यू आएगी उतने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन बनने तक में मैंने आपको हेल्प की है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और लास्ट में आंसर लिखना है कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर सो एंड सो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच जितने भी 4 के मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीपल्स मीन्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, वो 4 के मल्टीपल्स हमको उसके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 4 डिजिट 4 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं। वी नो दैट मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20। हम 4 का टेबल लिखते जाएंगे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। इनफाइनेटली टर्म्स लिखा है हमने, पर हमको क्या करना है 10 और 250 के बीच के चाहिए, हमको सब नहीं चाहिए, सिर्फ 10 और 250 के बीच। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल कौन सा है, 12। 12 से हम स्टार्ट करेंगे और 4 ऐड करते जाएंगे, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अब लास्ट वाला टर्म 250 से छोटा, 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीज़न नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 250 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीज़न नहीं होगा। तो फिर लास्ट वाला टर्म क्या होगा, उसको डिसाइड करने के लिए हमने ऊपर जो मेथड देखी थी वही मेथड हम डिसाइड करेंगे। ये जो साइड में मैंने करके दिखाया है, ये इसको हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, हाँ उतना रिमाइंडर यदि हम 250 में से माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 248 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। 248 4 का मल्टीपल है, मतलब ये लास्ट वाला 4 का मल्टीपल 250 से जो लेस है वो 248 होना चाहिए। सो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए
248, और उसके पहले वाला निकालना है तो 4 माइनस कर दीजिए, 244 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गई, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, 244, 248। ठीक है, तो मतलब ये 10 और 250 के बीच के 4 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए। अब इसको हम A1, A2, A3, an-1, an ऐसे एज्यूम कर लिए। ओके, अभी जो कॉर्नर में मैंने लास्ट टर्म निकालने की प्रोसेस बताई है, ये हमारा रफ वर्क है, इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर लिख के भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमको रफ में कम है, हमको ये डिसाइड लास्ट टर्म डिसाइड करने के लिए हमने ये काम किया है। ओके ओके, नेक्स्ट हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आ गया है उसको पहले हम AP प्रूव करेंगे। सो A2 माइनस A1 16 माइनस 12 4, A3 माइनस A2 20 माइनस 16 4. So here A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to, and so on. Above list of numbers forms an AP. Common differences same है, that means above list of numbers forms an AP where first term A is equals to 12 and common difference is 4. ठीक है, अब इसमें कितने नंबर्स हैं इस 4 से डिविजिबल, इसको फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म इज 4, लास्ट टर्म हम ले रहे हैं, nth टर्म इज लास्ट टर्म, दैट मीन्स 248. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248. तो a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 4 रख दिए, तो यहाँ पे 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 248. That means 12 plus minus 4 8, 8 plus 4n is equals to 248, then 4n is equals to 248 minus 8 240. So n is equals to 240 by 4, so 60, n की वैल्यू 60 आ गई. So there are 240, so sorry, there are 60 numbers which are multiple of 4 between 10 and 250, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं multiple of 4 lies between 10 and 250 are 60. ओके, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल. तो यहाँ पे देखिए हमको क्या गिवन है, 2 APs गिवन है. ठीक है, और दोनों APs के कौन से टर्म इक्वल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के कौन से वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे. मतलब हमको ओवरऑल क्या डिसाइड करना है, दोनों AP के कौन सा टर्म इक्वल है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमको APs 2 APs दिए हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट AP गिवन क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन. तो इसका फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 63 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 65 माइनस 63 2. ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने डिसाइड कर लिया. नाउ सेकेंड AP हम लेंगे 3, 10, 17 एंड सो ऑन. ओके, सेकेंड AP हमने ले लिया. अब उसके फर्स्ट टर्म अब अलग एज्यूम करेंगे, A डैश. फर्स्ट टर्म A डैश इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस D डैश इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 मीन्स 7. ओके, तो अब हम दोनों APs के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लिए. फर्स्ट टर्म का फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D एंड सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म A डैश कॉमन डिफरेंस D डैश एज्यूम किया है. नाउ अब हमको डिसाइड करना है कि दोनों APs के कौन से टर्म इक्वल है. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल. सो an इज इक्वल्स टू A डैश n हमको गिवन है. पहले AP का nth टर्म और दूसरे AP का nth टर्म मतलब A डैश n, दोनों आपस में इक्वल है. देन राइट द फॉर्मूलाज. तो फर्स्ट AP का nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड AP का nth टर्म A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश. तो यहाँ पे A और D, A डैश D डैश की वैल्यू रख दिए. 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू 7. अंदर मल्टीप्लाई करो तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7. देन 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4. सो हमारी वैल्यू आ गई 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n. देन 65 इज इक्वल्स टू 5n. देन n इज इक्वल्स टू 65 बाई 5 13. n की वैल्यू 13 आई. इसका मतलब है कि 13 टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल. दोनों AP के 13th टर्म इक्वल है. ओके, नाउ 16th क्वेश्चन. डिटरमाइन द APs whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12. हमको AP फाइंड आउट करना है जिसका हमको 16th टर्म थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है और 7th टर्म 5th टर्म से
12 ने से ज़्यादा है, एक्सीड है, फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है, दैट मीन्स 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमको AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम करना है। हमने AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D एज्यूम किया। सो हमको गिवन है थर्ड टर्म 16, दैट मीन्स A3 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन 1 इस फॉर्मूले से, ठीक है। A1 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, इससे A3 की वैल्यू A प्लस 2D हो जाएगी एंड A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन 1। नाउ अब हमको गिवन क्या है, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है, दैट मीन्स A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12। अब इसमें हम A7 की वैल्यू A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A5 मीन्स A प्लस 4D प्लस 12, तो यहाँ दोनों A कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 6D 4D राइट लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स 2D इज इक्वल्स टू 12, देन D इज इक्वल्स टू 6। अब हमको D की वैल्यू मिल गई, अभी D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ D की वैल्यू यदि हम 6 रख दें तो 6 इंटू 2 12, तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 4। A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 6 आ गई। ना अब हम AP डिसाइड कर सकते हैं, देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D मीन्स 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D 10 प्लस 6 16, एंड फोर्थ टर्म A3 प्लस D मतलब थर्ड टर्म प्लस D इज इक्वल्स टू 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। देयरफॉर आवर AP इज 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 सो ऑन टू 53। मतलब हमको AP गिवन है, यहाँ पे हमको एक AP गिवन है 3 8 13 एंड सो ऑन टू 53। इस AP का लास्ट वाले टर्म से 20th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पीछे से हमको लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इस टाइप का एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, आप उस एग्जाम्पल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको जो गिवन AP दिया है उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद AP को रिवर्स करेंगे, फिर रिवर्स AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन AP मीन्स 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ रिवर्स AP। रिवर्स AP का स्टार्टिंग से 20th टर्म निकाल लीजिए, आपको गिवन AP का लास्ट से 20th टर्म मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे सॉल्व करिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। ओके, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। यहाँ पे हमको एक AP का फोर्थ और एट्थ टर्म इसका एडिशन हमको 24 दिया है, और सिक्स्थ और 10th टर्म इनका एडिशन हमको 44 गिवन है। ओके, तो हमको AP के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। कभी भी यदि हमको AP फाइंड आउट करनी है, AP के कुछ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमको AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो फर्स्ट हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि लेट इन एन AP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ओके, तो AP का हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया। नाउ अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन 1 गिवन है कि इसका सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज इक्वल्स टू 24, दैट मीन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। A4 मीन्स A प्लस 3D एंड A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो A प्लस A 2A 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल्स टू 24। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि 2A प्लस 10D 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। ओके, अब इस इक्वेशन को हम यदि 2 से डिवाइड कर देते A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44, दैट मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। तो A6 मीन्स A प्लस 5D प्लस A10 मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A 2A 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल्स टू 44।
अभी हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स a + 7d इज इक्वल्स टू 22 इक्वेशन 2। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन हमको a और d में लीनियर इक्वेशन है, तो यदि हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू निकाल के फिर a की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे हम AP के फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 डिसाइड कर सकते हैं। अब आप इसके आगे का कैलकुलेशन आपको करना है और ये सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमने जो बताए हैं यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करना है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।